हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी और एचपी जीके का मिक्स मॉक टेस्ट रहेगा ये, ठीक है। हिंदी और एचपी जो जीके आपका उसका मिक्स टेस्ट रहेगा ये। बाकी आपके लिए डेली मॉक टेस्ट अपलोड होते रहते हैं, आप उनको लगाइए और अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि वह घर से बाहर गया। इसमें आपने कारक बताना कि कारक कौन सा इसमें, ठीक है। वह जो वो घर से बाहर गया, इसमें कारक बताना अपने कौन सा कारक है। तो इसमें कर्मधारय कारक है, इसमें करण कारक है, इसमें अधिकरण कारक है या अपादान कारक है। तो वह घर से गया, इसमें कारक बताना अपने घर से बाहर गया। तो जब आपको एक बात बता दें, जब किसी चीज़ से आपका अलगाव होता है, ठीक है, बिछड़ते हो आप जब किसी से, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन आपकी, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, दो कंडीशनें हो गई। थर्ड कंडीशन आपकी, जब आप किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब तुलना कर रहे हो। ये जब तीन सिचुएशनें आपके पास आ जाएं तो वहाँ पे जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है, ठीक है। कौन सा कारक होता है इन तीनों कंडीशनों में, यहाँ पे होगा आपका अपादान कारक। ये ध्यान रखना आपने। एक तो अलगाव की कंडीशन में, मतलब बिछड़ने की कंडीशन में या अलग होने की कंडीशन में। सेकंड आपका भय, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, उस कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन आपकी कि आपके किसी से तुलना करी जा रही है, आप किसी से तुलना कर रहे हो। तो इन तीनों कंडीशनों में जो आपका कारक जो है वो अपादान कारक रहेगा। तो अब यहाँ बोल रहा है कि वह घर से बाहर गया। तो घर से, ये घर है, ठीक है, इसके अंदर बंदा है, इससे बाहर गया, इससे अलग हो गया, अलगाव हो गया, बिछड़ गया। तो इस कंडीशन में कौन सा कारक होगा आपका, ये होगा आपका अपादान कारक। ध्यान रखना अपना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिर आयु शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। आपको बताना कि ये चिर आयु शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा होता है। आपको बता दें कि उपसर्ग जो होते हैं आपके, ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले यूज़ होते हैं, ठीक है। जो शब्द के पहले यूज़ होंगे वो उपसर्ग होंगे आपके। और जो प्रत्यय हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय हैं वो शब्द के बाद में यूज़ होते हैं, ठीक है। शब्द से पहले उपसर्ग और बाद में प्रत्यय, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो चिर आयु में कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है, तो इसमें जो आपका उपसर्ग यूज़ हुआ है वो है चिर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, मतलब एट द स्पॉट ही, जब उसने देखा नहीं और उसने उस पर मतलब कोई कविता बना डाली, ठीक है। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, महाकवि होगा, कवीरा होगा, आशु कवि होगा या कविराज होगा। तो जो एक ऐसा कवि जो तत्काल मोमेंट, मतलब एट द प्रेजेंट मोमेंट, जब उसने कोई चीज़ देखी नहीं और तभी उसकी मतलब क्या कर दी, रचना कर दी, कोई कविता बना दी। तो उसके लिए ऐसे कवि को क्या कहा जाता है, तो ऐसे कवि को जो वो कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका आशु कवि, ठीक है। ऐसे कवि को कहा जाएगा आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे उसे बोलते हैं आशु कवि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। आपने बताना कि आधा तीतर और आधा बटेर का अर्थ क्या है। उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल या बेढंगा होना या बेढंग होना, ठीक है। तो आधा तीतर और आधा बटेर, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बेमेल और बेढंगा होना, ठीक है। बेमेल और बेढंगा होना, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो राम क्या है, संज्ञा, ठीक है। सुंदर क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि वह सुंदर है, ठीक है। समझना अपने ध्यान से, यहाँ पे राम सुंदर है, राम क्या आ गई, संज्ञा आ गई, सुंदर क्या है, विशेषण है। मैं बोल रहा हूँ कि वह सुंदर है, तो वह क्या है, सर्वनाम आ गया, ठीक है। और सुंदर क्या है, इसकी विशेषता आ गई। तो अब क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की बताता है।
सर्वनाम की बताता है, संज्ञा सर्वनाम दोनों की बताता है, या संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की बताता है। तो जो विशेषण है वो विशेषता बताता है आपकी संज्ञा और सर्वनाम की, क्रिया की नहीं बताएगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? मतलब वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है? गुण तो है नहीं ये, वह नौकर नहीं आया तो इसका गुण नहीं है ये। संख्यावाचक विशेषण है? संख्या भी नहीं है ये। ठीक है, परिणाम वाचक विशेषण है? परिणाम भी कोई नहीं निकल रहा है, तो ये जो आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है आपका ये। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे आपका वह नौकर बोल दिया मैंने, ठीक है, फिर बोल दिया वह आदमी। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सी भाषा ये होती है कि अगर, एक इसकी डेफिनेशन है कि अगर जो मतलब संज्ञा, ऐसे शब्द यह और वह, ये शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा से पहले आकर उसके स्थान को, मतलब ये है कि उसके स्थान को जो वो क्या कर दे, निश्चित कर दे, मतलब उसके संज्ञा और सर्वनाम से पहले आके उसके जो मतलब दायरा उसको सीमित कर दे, तो उसको बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव। इंग्लिश में आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, इसी को बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने सार्वनामिक विशेषण। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपका किसके पहले आता है? नाउन से पहले। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माई कार। ठीक है, तो ये कार क्या है? नाउन है, और माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसी को ही हिंदी में बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना चीज़ें, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका जो ये सिस्टम में रहेगा, याद रहेगा आपको। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया? आपका जीके का। ज्वालामुखी नामक झरना हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ज्वालामुखी जो झरना है, इस नाम का झरना हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये कुल्लू में है, नदौन में है, बड़सर में, या चंबा में है? तो ज्वालामुखी नामक झरना जो वो आपका नदौन में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ताल व चंद्र ताल नामक झीलें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सूरज ताल और चंद्र ताल झील जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में है, मंडी में है, चंबा में है, या लाहौल स्पीति में है? तो सूरज ताल और चंद्र ताल जो वो झीलें जो हिमाचल प्रदेश में, वो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसमें 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन में से अपना स्कोर बताना अपने कितने ठीक करे। ठीक है, तो 12 में से आउट ऑफ 8 तक तो आपके ठीक होने चाहिए, 8 9 तक, क्योंकि इजी लेवल है। तो 8 9 10 12 भी ठीक कर सकते हो आप, इजी लेवल रखते हैं बिल्कुल सबके बिहाफ से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो ये कामरून आ गया, चंद्रताल है, रेणुका है, लांबा। लांबा आपको पता है कहाँ है? चंबा में। ठीक है, रेणुका कहाँ है? सिरमौर में। ठीक है, रेणुका आपकी सिरमौर में है। बची आपकी चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ है आपकी? ये आपकी लाहौल स्पीति में। ठीक है, चंद्रताल जो आपकी ये है लाहौल स्पीति में। तो बची क्या है? कामरूनाग। कामरूनाग झील कहाँ है? मंडी में। कामरूनाग हो गया, कुमारवां हो गया, ठीक है, परासर, रिवालसर, कुंतभ्योग, ये सारी आपकी जो है वो मंडी में झीलें हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बताइए? कामरूनाग हो गया, कुमारवां हो गया, रिवालसर हो गया, परासर हो गया, ठीक है, कुंतभ्योग हो गया, ये सारी झीलें जो आपकी मंडी में है। ध्यान रखना अपना थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर राइट हो जाएगा मंडी। निम्नलिखित में कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो वो है कामरूनाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है? चंबा जिले में स्थित नहीं है। तो मणिमहेश चंबा में है, लांबा चंबा में, महाकाली चंबा में, कुमारवां कहाँ है? आपको अभी बताया, मंडी। ठीक है, तो चंबा में कौन सी स्थित है? नहीं है कुमारवां, वो चंबा जिले में स्थित नहीं है झील आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्यास नदी में किस जिले से संबंध, मतलब ब्यास नदी जो वो किस जिले से संबंधित नहीं है? ब्यास नदी जो है वो किस जिले से संबंधित नहीं है, मतलब हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है इन ऑप्शनों में से जहाँ से ब्यास नदी नहीं जाती है? आपको पता कुल्लू से, तो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से आती है। कांगड़ा में अपने ब्यास चलती है,
मंडी से तो ब्यास होके आती है, ऊना में अपनी ब्यास नहीं है, ठीक है, ऊना से नहीं जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊना। ब्यास नदी किस जिले से संबंधित नहीं है? ऊना से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एक तो होती है एक नेचुरल, ये प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी आर्टिफिशियल, मैन मेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक तो होगी सबसे बड़ी रेणुका, ठीक है, और मैन मेड होगी आपकी कौन सी? आपको पता है सबको, गोविंद सागर, ठीक है। मैन मेड जो आपकी गोविंद सागर है। तो क्या पूछा है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? कामरू नाग तो है नहीं, पराशर है नहीं, नाको है नहीं, नाको कहाँ है? किन्नौर में, ये भी आपने ध्यान रखना है। नाको कहाँ है? किन्नौर में। कामरू नाग कहाँ है? मंडी में। पराशर कहाँ है? मंडी में। रेणुका कहाँ है? सिरमौर में, ठीक है। रेणुका झील कहाँ पे? आपकी सिरमौर में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है रेणुका, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन थे, 12 में से आउट ऑफ आपके 12 ठीक होने चाहिए, लेकिन कम से कम आपके 8 ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो आपने अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने 12 में से कितने ठीक करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।